कि जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल। जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल। अरे लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। और जब तक ना मिले मंजिल, राहों में राही आराम कैसा। कि सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर। मिलेगी मंजिल तेरी, ना किसी का इंतजार। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस तू उसी पे अपना ठिकाना रख। जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं। मेला विनोद बाबू के नाम से लगता है, मेला बिरसा भगवान के नाम से लगता है, मेला शेख भिखारी के नाम से लगता है, मेला भगत सिंह के नाम से लगता है। कि जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं। और जो रह गए इंतजार करते करते, उनके जीवन में आज भी झमेले। क्योंकि ये युवा मोर्चा का सम्मेलन है, महासम्मेलन है। युवा, ये युवा को है, उसके शब्द में छुपा है युवा को। युवा दोस्त, अक्षरों से बना हुआ एक शब्द, य में हर्षो, वो में आकार, युवा। उस शब्द को हम पलट देते हैं तो वो बन जाता है वो में आकार, य में हर्षो, वायु। यही युवा का परिचय है। युवा का परिचय आपको अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको आकाश पाताल एक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको नदियों को छानने की आवश्यकता नहीं है। युवा का परिचय उसके शब्द में है, बस उसको पलट दीजिए। युवा को पलटते ही बनता है वायु। वायु का मतलब होता है हवा। हम बिना भोजन किए शायद 10 दिन 15 दिन जिंदा रह सकते हैं। हम बिना पानी पिए शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिंदा रह सकते हैं। हम बिना सांस लिए 1 सेकंड भी जिंदा रह सकते हैं। यही परिचय है युवा का। लेकिन आज युवाओं को उस ताकत को समझना होगा। युवा यानी उत्साह, युवा यानी ऊर्जा, युवा यानी उम्मीद, युवा यानी साहस। लेकिन बशर्ते वो पॉजिटिव हो। अगर युवा पॉजिटिव हो तो युवा यानी उत्साह। लेकिन अगर युवा नेगेटिव हो तो युवा यानी अनर्थ भी होता है। अगर युवा पॉजिटिव हो तो युवा यानी उत्साही। लेकिन अगर युवा नेगेटिव हो तो युवा माने उन्मादी भी होता है। इसलिए हमें युवा का एक आदर्श चित्रण को प्रस्तुत करना। युवा यानी आदर्श, युवा यानी विचार, युवा यानी संस्कार। युवा यानी विचार, युवा यानी संस्कार, यानी स्वामी विवेकानंद। जब स्वामी विवेकानंद का चित्र हमारे मस्तिष्क में आता है तो शिकागो धर्म सम्मेलन का वो वक्तव्य याद आता है उनका, जब एक विदेशी महिला उनके भाषण को सुनने के बाद उन पर मोहित हो गई। वो महिला उनके पास गई और कहा कि हे संत, आप हमसे विवाह कर लें। आपसे हमें प्रेम हो गया है। आपसे अगर हम विवाह करेंगे तो हमारी अभिलाषा है कि मेरा पुत्र जो होगा आपके जैसा होगा। विवेकानंद जी का उत्तर क्या था मालूम है? यहाँ विवेकानंद जी का उत्तर था, हे देवी, आपका सम्मान करते हैं, पर यदि आप चाहते हैं कि आपको मेरे जैसा पुत्र मिले, एक काम कीजिए, आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लीजिए। न मेरे ब्रह्मचर्य का व्रत टूटेगा, न मेरे ब्रह्मचर्य का व्रत टूटेगा और न आपकी अभिलाषा टूटेगी। मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, आजीवन कुंवारा रहना है, और आप अभिलाषा लेकर आए हैं मेरे से पुत्र प्राप्ति की, तो उसके लिए पति बनाने की आवश्यकता है, मुझे अपना पुत्र ही बना ले। तो युवा यानी संस्कार, युवा यानी विचार, युवा यानी आदर्श आज की युवाओं में झलकना चाहिए। हालांकि जब मैंने विवेकानंद की बात कही तो एक चीजें आती है कि आपको आज के दौर में कहा जाता है, विशेषकर राजनीति से जोड़कर, कि आपको WWW से सावधान रहना होगा, नहीं तो बाकी जो विपक्ष के लोग हैं आपको गुमराह करेंगे, आपको उनके माध्यम से साधने का काम करेंगे। हालांकि उस W में एक वोमेन शब्द आता है, इसलिए मैं माफी मांग लूंगा तमाम बहनों से, तमाम माताओं से मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन ये कहा जाता है उस WWW को क्या करते हैं, वेल्थ। जितने नौजवान आए हैं भैया, सबसे पहले जो विपक्ष के लोग हैं आपको मोटी रकम देंगे कि टाइगर में की देखो। ये हो भी चुका है, कई जगह आता है कि आपका टाइगर क्या देगा, क्या कर लेगा। सबसे पहला प्रलोभन आपका वेल्थ का आएगा। सावधान रहिएगा, WWW के फॉर्मूले का W से होता वेल्थ, वाइन, दारू पिलाएंगे। क्योंकि युवा होते हैं, मदहोश होते हैं, थोड़ा सा होश में कभी कभी आउट ऑफ होश हो जाते हैं, तो आपको वहां पर वाइन का सहारा लेंगे।
और अंत में एक स्त्री को हथियार के रूप में लाएंगे, वोमेन का सहारा लेंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि युवाओं का सम्मेलन है और आप प्रेम से नहीं बच सकते, पर मुझे लगता है खुल के बात होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में पीर, पैगंबर, महात्मा, संत कोई भी अवतार ले और कहे प्रेम नहीं करना, ये नहीं होगा। प्रेम कुछ जी भी करते होंगे, प्रेम आकाश जी भी करते होंगे, प्रेम अभिजीत जी भी करते होंगे, प्रेम अभिलाष भी करते होंगे, हो सकता है करते होंगे, मैं आशंका जता रहा हूँ। और ये दुनिया में कोई नहीं है, धरती में कोई पैगंबर, कोई अल्लाह, खुदा, भगवान आए और कहे प्रेम नहीं करना है, लोग बंद कर देंगे, ये संभव ही नहीं है। लेकिन मेरा कहना है, आपका प्रेम मर्यादित हो, आपका प्रेम संयमित हो, आपका प्रेम श्रेष्ठ हो, आपका प्रेम अनुशासित हो, आपका प्रेम अगर मर्यादा को लागेगा, आपका प्रेम अगर शिष्टाचार को लागेगा, तो नुकसान आपको भी होगा, आपके नेता को भी होगा, और ये लाखों करोड़ों जो जनता है उनकी उम्मीदों को नुकसान होगा। इसलिए युवा है, युवाओं का सम्मेलन है, मैं उन विषय पे चर्चा कर रहा हूं जिन विषय पे लोग चर्चा करने से बचते। आप प्रेम करें, आपको आजादी। किसी दो शख्स ने प्रेम किया है, तभी ये तीसरा शख्स आप सभी आए हैं। अगर उन दोनों के बीच प्रेम नहीं होता तो आप आते ही नहीं धरती में। इसलिए मेरे जितने युवा मोर्चा के इंक्लूडिंग केंद्र अध्यक्ष महोदय और जितने भी हमारे युवा मोर्चा के साथीगण हैं, प्रेम से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन याद रखिएगा उस WWW के फॉर्मूले को जब वो कह ही नहीं सकेंगे। वे लगातार देख रहे हैं कि जरा महतो इनको कुछ भी बोलो, ये सुनने वाला नहीं है, ये हाथी समत वाला है। वो टारगेट करेंगे युवाओं आपको, वेल्थ के माध्यम से साथ देंगे, आपको वाइन के माध्यम से साथ देंगे, आपको एक वोमेन को आगे करके साथ देंगे आपको। ये मैं आज आपको अभी बताना चाहूंगा, क्योंकि लोकसभा से ज्यादा चुनौती रहेगा विधानसभा का चुनाव, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आप झारखंड की आवाज बन के जा रहे थे, इस बार आप सरकार बनने जा रहे हैं।